हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होता है कि एक्स पार्टी होने के बाद भी इतना टाइम क्यों लग जाता है, क्यों डिवोर्स डिसमिस हो जाता है, क्यों डिवोर्स नहीं मिल पाता है जब एक्स पार्टी हो गया है। तो डिटेल्स में बात करेंगे और एक तरफा में ही सेम यही चीज़ें होती हैं। तो कैसे उनको इस सिचुएशन में क्या किया जाए, कैसे डिवोर्स में कन्वर्ट किया जाए, क्या आखिर आप ऐसी गलती करते हैं। तो अगर चैनल पे अगर आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को, जो आप जैसे ये लोग पीड़ित हैं आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, कहीं पे भी, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके जैसे आपको मिलती है। मेरी मेन वीडियो का मकसद यही है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, आपको जागरूक करना है, कानून की जानकारी देना। क्योंकि आपको जब कानून के बारे में पता रहेगा कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, तो जब भी आपको समझ आएगी। नहीं तो जो जैसे बोलता रहता है आप उसके अकॉर्डिंग वैसे करते रहते हैं और लास्ट में रिस्पॉन्स वही है, जब आपको नहीं मिलता है तो आप बोलते हैं कि भाई कानून हमारी नहीं सुन रहा, कानून हमारी सुनता ही नहीं है, या पुरुषों के लिए कानून ही नहीं है। तो आपको भी अवेयर रहना ज़रूरी है। जब आपको पता चलेगा आपके लिए भी कानून बने हुए हैं, आपके पास भी अधिकार है, राइट्स हैं, किस तरीके से आप अपने केस में उसका इस्तेमाल करके आगे जीत सकते हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी है। तो देखो, बात करेंगे, बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है सवाल, या होता है आपके साथ केस में, कि जब पत्नी चली गई है, आपने क्या किया, बहुत कोशिश की, वो वापस नहीं आई है, आपने डिवोर्स फाइल कर दिया, तलाक के लिए पिटीशन फाइल कर दिया। अब उसके बाद वो 1-2 दिन में डेट में नहीं आई है, बिल्कुल हाजिर हुई नहीं, वो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। अब एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद भी मतलब जो 2-3 डेट में मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। कई बार 2 साल हो जाते हैं, 3 साल, 5-6 साल भी हो जाते हैं, और लास्ट में पता चल रहा है कि एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद एक तो इतना लंबा टाइम, साल चला गया, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, जो भी हो गया वटेवर, और फिर डिवोर्स है जो वो डिसमिस हो गया, नहीं मिला। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपका तो यही है कि भाई पत्नी, मैंने डिवोर्स फाइल किया तो एक्स पार्टी हो गया, एक्स पार्टी ऑर्डर के बाद मुझे डिवोर्स मिल जाना चाहिए था, बट वो मिला नहीं। एक तो इतना लंबा समय लग गया, क्यों लग गया? 2-3 दिन में जब एक्स पार्टी हो जाता है तो 2-3 डेट लगती है, मुश्किल चलो मान लिया कुछ दिक्कत हो रही है, कोर्ट में हड़ताल चल रही है, कुछ भी चल रहा है, तो ज़्यादा 5-6 महीने हो गए, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं, बट इतना टाइम क्यों लग गया? आप डिसमिस हो गया, जजमेंट मिल गई आपको, तो क्या जजमेंट आपने ध्यान से पढ़ा कि उसमें आखिर लिखा क्या है? या जब डिवोर्स की पिटीशन आपने दी थी, आप ये चाहते हो कि भाई देखो, एक डिवोर्स जो पिटीशन होती है ना, इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत होती है। पिटीशन में आपने और कुछ लिखी है बातें, और जजमेंट में आपकी और कुछ क्लियर हुई है, ये आपने पढ़ा ध्यान से कभी? क्योंकि होता क्या, जब आपको डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हो ना, मैंने बोला जैसे बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बट आप लोगों को इतनी जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा जल्दी। आप अपने वकील से बोलते हैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करो, अब वो जल्दी जल्दी चक्कर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे उटपुटांग लिख देते हैं, या आपने कुछ नहीं बताई, उन्होंने नहीं लिख दी, वो भी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी बोला है, इस वजह से तो वो डिफरेंसेस आ जाता है। अब जो आपका जजमेंट हुआ है, आपको मिला है कि भाई डिवोर्स नहीं डिसमिस हुआ, डिवोर्स जजमेंट में आपने पढ़ा कि क्या चीज़ें हैं। हमारे पास भी ऐसे केस आते हैं, हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, आपने डिवोर्स जो पिटिशन फाइल करी, डिवोर्स आधार किया कि भाई क्रूरल्टी के आधार पे, और सेकंड अडल्ट्री के आधार पे। अब जजमेंट में लिखा होगा क्रूरल्टी के आधार पे किया, बट क्रूरल्टी इसने साबित नहीं करी कि क्रूरल्टी के साथ हुई कैसे, कहाँ हुई, क्या हुई है क्रूरल्टी, साबित इसने बिल्कुल नहीं करी, कोई एविडेंस नहीं दिया, कोई सबूत नहीं दिया। विटनेस की बात करें क्रूरल्टी के लिए, तो विटनेस की वजह पे इसने खुद ही बस अपनी गवाही दी और अपने फादर को कर दिया, या अपने घर वालों को, और कोई थर्ड पर्सन कोई गवाही के लिए, विटनेस के लिए नहीं खड़ा था। तो इसलिए ये बिल्कुल क्रूरल्टी को उसने साबित कर ही नहीं पाया। सेकंड, अगर आपने अडल्ट्री का दे रखा है कि बताया है कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में है, तो जजमेंट में पास हुआ कि भाई अडल्ट्री का इसने बताया है कि पत्नी अडल्ट्री में है, इसलिए डिवोर्स चाहता है। क्रूरल्टी का तो डिसमिस हो गया, ठीक है, 2 आपने बोल दिया, सेकंड अडल्ट्री का बताया। अब उसमें ये से कि अडल्ट्री में ये बता रहा है कि पत्नी का रिश्ता है, बट किसके साथ है, उसने नाम मेंशन नहीं किया है। अडल्ट्री को पूरी तरीके से साबित ही नहीं कर पा रहा है, नाम तक नहीं लिख रखा बंदे का कि किसके साथ इसका रिश्ता है, कोई फोटो हो, वीडियो हो, विटनेस हो, गवाह हो, कुछ भी नहीं साबित कर पाया। इस वजह से है जो इसका ये भी आधार है जो कैंसिल माना गया, और दोनों ही आधार को ये साबित नहीं कर पाया, ना क्रूरल्टी को, ना ही अडल्ट्री को, तो इसलिए इसको डिवोर्स नहीं मिल पाया। पत्नी साहब भले केस में प्रेजेंट हुई हो, ना हुई हो, एक्सपर्ट इसको ऑर्डर मिल गया हो, बट ये इसको साबित भी तो करना चाहिए ना। अब आपने जल्दी जल्दी में पिटीशन में क्या लिखवाया क्या नहीं, और जजमेंट में देखो क्या सारी चीज़ें थी, आपने ध्यान दिया कि क्या चीज़ें थी।
आपने क्या क्रूरल्टी को पूरी तरीके से साबित किया? क्या क्रूरल्टी हुई है आपके साथ? क्या पत्नी ने अत्याचार किया है कि भाई आपके साथ गाली गलौज करिए, आपके घर वालों के साथ करिए, या आपको मारा है, आपके मदर फादर को मारा है? कोई सबूत होगा, कोई चोट, मेडिकल निशान, रिकॉर्डिंग, आस पड़ोस वाले, सीसीटीवी फुटेज, रिकॉर्डिंग, तो ये भी चीज़ें तो आपको बतानी चाहिए थी। अडल्ट्री आप बता रहे हो सेकेंड ग्राउंड, तो किसके साथ रिश्ता है आपके साथ? अगर आप श्योर हो, आप चाहते हो, अडल्ट्री एक ऐसा ग्राउंड है ना, अगर आपने वो साबित कर दिया ना, तो उस पर डिवोर्स आपको 100% मिलेगा, और ना ही आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही एलिमिनी देने की पड़ेगी। 0 एलिमिनी पे आपको डिवोर्स मिलेगा, और विदाउट मेंटेनेंस। बस आपको उसको साबित करना पड़ेगा। आप सिर्फ बोल दो कि मुझे लगता है, मैंने देखा है, बात करती है, फ़ोन नहीं छुपाती, वो सारी चीज़ें होती है, तो वो चलो एग्री है, आप हस्बैंड हो, आपकी बातों से मानते हैं, बट कोर्ट को आपको साबित भी तो करना पड़ेगा, सबूत भी तो दिखाना पड़ेगा ना। कोर्ट तो सबूतों पे चलता है। आप भले, वो पत्नी ने भी केस कर रखे हो, जैसे होता है ना, पत्नी ने झूठे केसेस कर दिए आप पे, तो आपको टेंशन हो जाती है कि भाई झूठे केसेस कर दिए, अब मैं जेल चला जाऊंगा, मेरे पेरेंट्स को जेल ले जाएंगे। तो ऐसे कोई जेल नहीं जाएगा। पत्नी ने अगर झूठे केसेस कर रखे, वो एलिगेशन आप पे लगा रही है, आपके घर वालों पे लगा रही है ना, तो उसको साबित करना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ बर्डन उस पर ही रहेगा, वो साबित नहीं कर पाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा। उससे ही पूछेंगे कि हाँ मैडम बताओ, आपके साथ क्या क्रूरल्टी हुई है, क्या दहेज के लिए आपको टॉर्चर करते थे, किसने दहेज मारा, किसने मांगा, कब मांगा, कितने मांगे, वो चीज़ें दिखाओ, सबूत। किसने धक्के मार के दिखाया, कोई रिकॉर्डिंग होगी, फुटेज होगी, सारी चीज़ें होंगी, आपने कोई कंप्लेन करी होगी पुलिस में, डॉक्टर के पास गए होगे, मेडिकल होगा, वो सारी चीज़ें दिखाओ। नहीं दिखा पाएंगी, केस वहीं डिसमिस हो जाएगा, उस पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आप क्यों टेंशन लेते हो बेवजह? क्योंकि टेंशन तो उसको लेने की ज़रूरत है, लास्ट में उसको ही सोचना पड़ेगा कि भाई मैंने केस तो कर दिया है, बट साबित कैसे कर पाऊंगी। तो वही चीज़ें होती है, अगर आपने आधार कोई बताया है डिवोर्स का, तो उस आधार को आपको साबित करना पड़ेगा। इसलिए आपका इतने सालों साल हो जाते हैं। एक तरफा भी ऐसा ही होता है सीन, एक तरफा तलाक कि भाई 7-8 साल हो जाते हैं कई कई केसों में, क्योंकि पत्नी मान रही है, नहीं मान रही डिवोर्स के लिए, ना वो साथ रह रही है, या दूसरी तरफ मानो कि पति नहीं दे रहा डिवोर्स, पत्नी चाहती है, तो वो एक तरफा हो जाता है। अब इसको कंटेस्टेड डिवोर्स को, जिसे हम एक तरफा कहते हैं, उसको कैसे म्यूचुअल पे लाया जाए? तो अगर आपकी हो रही है, सेटलमेंट हो रहा है, तो आप कोशिश करो, कोई ऐसा इनिशियल अमाउंट हो रहा है जो डिमांड की जा रही है आपसे कि भाई मैं डिवोर्स दे दूंगी, ये चीज़ें हैं, और जो आप दे सकते हो, तो कोशिश करो कि आप सेटलमेंट कर लो, समझौता कर लो, डिवोर्स ले लो, ठीक है। नहीं तो जैसे मैंने हमेशा वीडियो बनाती हूँ, कल परसों भी मैंने बताई थी, डिले हो रहा है तो आपको कोई परवाह नहीं है, होने दो, क्योंकि उसको भी दूसरी शादी करनी है, लड़की को, उसके घर वालों को भी करानी है। जब एज निकलती जाएगी, कब तक वेट करते रहेंगे? कल नहीं जाके तो शादी करनी है। एक वक्त ऐसा आएगा ना, जो अभी डिमांड कर रहे हैं ना, और जो आप देना चाह रहे हो, फिर उनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जाती है, वो खुद पे खुद आपके अकॉर्डिंग आ जाएंगे, और आपको जैसा आप चाहोगे उस अमाउंट पे आपको करेंगे, नहीं तो नहीं भी। क्यों? क्योंकि लड़की की एज निकल रही है, उनको उनकी दूसरी शादी करनी है, और टाइम निकल जाएगा तो कैसे होगा? फिर वो जो एक तरफा पे अटके हुए ना, ना मैं साथ रहूँगी, ना डिवोर्स दूंगी, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपके कहे अनुसार वो आपको डिवोर्स भी देने के लिए रेडी हो जाएंगे, और जैसा आप चाहोगे वैसा आप भी पैसा लेंगे, नहीं तो नहीं भी लेंगे। तो उसको आपको जिस तरीके से खेलना है, खेलना सीखो, डरना नहीं, कि जो वो आपके साथ गेम खेलती ना, आप उल्टा उसके साथ करो। एक नहीं तो 2 वो आप पे केस लगाओ, उसका मोरल डाउन करो। आपको हमेशा एक टेक्निक हमेशा रखनी है, हैप्पी माइंड से खुश होकर कोर्ट में प्रेजेंट होना। ये नहीं दिखाना कि भाई उसने मुझ पर केस कर दिया, वो मेरे साथ भी नहीं रह रही, ना मुझे डिवोर्स दे रही, पूरी तरीके से परेशान कर रखा है, तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैं क्या करूँ, देवदास बन के आप कोर्ट में जा रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो, तो उसका तो मोरल और ऊपर ऊपर जाएगा, और आपका डाउन डाउन होता चला जाएगा। और जो वो चाह रही थी, जो उसके घर वाले चाह रहे थे, तो वही आप कर रहे हो। तो ऐसा ही नहीं करना है। जब आप ऐसे जाओगे ना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है जो कर ले, और यही आपके साथ होना चाहिए। आप क्यों डर रहे हो? तो जब भी तो उसका मोरल डाउन होगा ना, उसको बोलेंगे भाई इसको तो हमने केस कर रखा है, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ेगा? आपने कोई गलत नहीं किया। हाँ, गलत किया है तो फ़र्क पड़ा हो, भाई टेंशन भी लो, जितना आपको टेंशन लेनी है लो। तो जब भी वो कल नहीं आग जाके म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भी रेडी हो जाएंगे। और फिर यही सबसे है कि एक तरफा को कैसे म्यूचुअल में करना है, और कब तक एक तरफा होता जाएगा। नहीं तो चलो जाओ भाई, तुम अपनी लाइफ जियो, मैं अपनी लाइफ जीता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मत डिवोर्स दो। तो ये चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, क्या चीज़ें होती है, क्या मिस्टेक करते हो। आपको जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है, वेट करना है, देखना है सामने वाली पार्टी को, आपको रिएक्शन देखना है कि वो क्या रिएक्ट करते, क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। डे बाय डे मैं हमेशा डेली आपको कुछ ना कुछ तरीके, प्रैक्टिकल चीज़ें जो होती है वो बताती रहती हूँ, तो उसमें आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको कोई भी चीज़ और भी हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या मेरी टीम से मुझसे बात कर सकते हैं कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक करके।
और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है अभी कि डिवोर्स विदाउट एलिमनी जो मिला, डिवोर्स भी हुआ और 0 एलिमनी पे, तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा, आपको उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।